राष्ट्रीय क्षय निर्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। उसके लिए मैं एज ए वॉलंटियर 2019 से काम करता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ उसमें और स्टेट हेड टीबी चैंपियन भी, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे टीबी पे और पोषण का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, ठीक है। टीबी के बारे में सुना सबने? टीबी की बीमारी सबने सुना ना? बताओ जरा क्या क्या होती है? जुकाम और यहाँ देख के तो नहीं बोल रहे और अच्छा चलिए ठीक है। टीबी एक घृणित बीमारी है, सबको पता है। किसी को जैसे उससे दूर हो जाना चाहिए, अगर किसी को हो गई तो क्या उससे दूर हो जाना चाहिए, ऐसा है? टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है? बाकी बात है। चलिए आप है, लेकिन अभी भी समाज में बहुत है। अगर हो जाए तो सच में ऐसा होता है कि उससे बात करनी छोटी लगती है, उसको अलग कर दिया जाता है ना। खुद वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा साइड कर लेता है, क्योंकि मेंटली हमारे बुजुर्गों ने हमारे को यही बताया है और हम वही चीज़ आगे चला रहे हैं, ठीक है। तो भारत में हर साल 4 से 4.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ठीक है। और हिमाचल में लगभग 700 से 800 लोग हर साल टीबी की वजह से मरते हैं, ठीक है। तो टीबी जो है, आपको पता है लक्षण आपने वैसे बताई दी कि टीबी जो है उसके लक्षण क्या है? 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना, रात को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आना और खांसी के साथ खून का आना और आपकी भूख बिल्कुल बंद हो जाना, आपको आप वजन जो है वो बहुत तेज़ी से घट जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको थकान भी महसूस होगी, ठीक है। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जिससे ये पता लगता है कि ये टीबी के लक्षण हैं, ठीक है। अब टीबी तो आपको सबको पता है, हम सब में किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है ना, बूढ़ा बच्चा जवान है ना, और अमीर गरीब, अमिताभ बच्चन जी को टीबी हो जाता है ना, तो किसी को भी हो सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना जी को टीबी हो गया था और भी कई लोग थे उनको टीबी हो गया था। तो इससे ये साबित होता है कि टीबी किसी को भी हो सकता है। तो जब टीबी किसी को भी हो सकता है तो हम इसको नेगेटिवली क्यों लें, नकारात्मक तरीके से क्यों लें, सकारात्मक क्यों ना लें? जो चीज़, जो डर टीबी के प्रति हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, तो वो हम आगे क्यों अपने बच्चों के अंदर कर लें? आप तो चलो बोल रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन आज भी समाज में बहुत भेदभाव है, ठीक है। आप बोल तो रहे हैं आप यहाँ, लेकिन सच में अगर किसी को टीबी हो गया ना आपके आस पड़ोस में, तो आपका रिएक्शन एकदम चेंज हो जाएगा। अभी आप बैठे ना सारे के सारे, है ना, और अभी तो हंस रहे, खेल रहे, बढ़िया मजाक कर रहे। कल को अगर आप में से किसी एक को भी टीबी हो गया ना और ये पता लगे कि उसको टीबी हो गया, तो वो ना आपके साथ आना जाना छोड़ देंगे, ठीक है। और इस चीज को समझेगा कौन? जिसके ऊपर बीत चुकी होती है। आपको कब पता लगेगा कि ये टीबी के प्रति गलत धारणा है? जब आपके ऊपर बीत जाएगी आपको टीबी, ठीक है। तो अभी हमने लक्षण आपको बता दिए कि ऐसा है और समाज में ये सोच भी है, तो हमें वो सोच बदलनी है। ये जो हमारी गलत धारणा हमारे दिमाग में है वो क्यों है? वो मैं परसों कहानी सुना रहा था ना कि धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि हमने जो पूर्वजों से सुना वही हम आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पास अधूरा ज्ञान है और जो ज्ञान हमें पूर्वजों ने दिया हम उसी ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वही ज्ञान आगे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अब सही ज्ञान जो है वो टीबी के प्रति रखना है। और टीबी के मैंने सिम्टम्स आपको बता दिए। टीबी किस किस को हो सकता है? सबको हो सकता है, लेकिन समाज में कुछ वर्ग ऐसा है जिनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कौन कौन है वो लोग? एक, जो शराब या सिगरेट का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा, दिन रात उसी में लगे, ठीक है। जो पौष्टिक आहार नहीं ले रहा है, जो पौष्टिक खाना नहीं खा रहा है, जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हैं उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति कैंसर के साथ जी रहा है उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। और एक और चीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का शिकार जो व्यक्ति है उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन सुनी है क्या होती है? सुनी किसी ने? टेंशन, टेंशन सुनी है? टेंशन सुनिए, टेंशन तो सुनिए। 30 तारीख को आपका पेपर है, टेंशन होती है?
हो रही है। और 30 तारीख को जब पेपर हो जाएगा 2 बजे लंच करोगे तो टेंशन खत्म। हाइपर टेंशन क्या है कि आज आपने कोई चीज दिल में सोच ली और दिन रात उसको अपने दिमाग में घुमा रहे, ठीक है। फिर शाम को उसका रिजल्ट निकालते हैं और नेक्स्ट डे फिर उसको दोबारा से सोच रहे हैं, मेरी सास ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी ऐसा करती है, बच्चे को पढ़ाई की टेंशन, एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन है काम का उसकी टेंशन, बड़े बड़े जो डॉक्टरी कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे पापा ने लोन लेके पढ़ा रखा तो उसकी टेंशन है ना। बाप ने बेटे को बोल दिया कि 90% चाहिए मार्च में, अप्रैल में बोल दिया एग्जाम कि मार्च में 90% नंबर चाहिए, उसकी टेंशन है ना। बिजनेस की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन। तो हाइपर टेंशन क्या चीज़ है कि आप इतनी सी सोच को जिसका एक रिजल्ट निकाल के आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको दिन रात सोच रहे हैं, उस सोच को अपने ऊपर हावी नहीं दे रहे, तो उससे क्या होता है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपका भूख प्यास बंद हो जाएगा, खाना नहीं लगेगा, डर की भावना आपके अंदर रहेगी, डर आपको लगा रहेगा कि किसी भी चीज़ से कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। डर आपको अंदर लगा रहेगा और घबराहट आपको होगी, समाज से आप अपने आप को अलग करेंगे, शादी ब्याह पार्टीज में जाने का मन नहीं करेगा, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, और अपने आप को अकेला रखना पसंद करोगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। तो हाइपरटेंशन की एक रीज़न है ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है। अब टीबी आपको पता है फैलने वाली होती है, सबको पता है ना, इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ पता है नहीं। टीबी 2 प्रकार की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है, याद रहेगा कौन कौन सी, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी वो होती है जो फेफड़े की होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो होती है जो शरीर के किसी और अंग में हो गई है। सिर्फ नाखून, दांत और बाल को छोड़ के टीबी पूरे शरीर के किसी भी अंग में। तो जो फेफड़ों में है वो पल्मोनरी है, जो शरीर के दूसरे अंग में है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, याद रहेगा। अब फैलने वाली टीबी कौन सी, इन दोनों में से फेफड़े, ठीक है। पल्मोनरी टीबी जो है वो फैलती है, दूसरी टीबी जो पल्मोनरी है वो नहीं फैलती। तो जब वो नहीं फैलती तो क्या हमें किसी से भेदभाव करने की जरूरत है? नहीं। और हमें भी हो सकती है, हमारे परिवार में किसी को भी हो सकती है, तो हम वो माहौल क्यों क्रिएट करेंगे उसके प्रति डर नहीं ना। तो पल्मोनरी टीबी फैलती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं फैलती। पल्मोनरी जो टीबी फैलती है कब तक फैलेगी, मान लीजिए मुझे पल्मोनरी टीबी होगी आज, डिटेक्ट हो गया और 6 महीने का मेरा ट्रीटमेंट है, तो क्या ये 6 महीने तक फैलेगी? 6 महीने तक आप प्रिकॉशंस रखोगे, दूर रहोगे? नहीं। जैसे ही मुझे आज टीबी डिटेक्ट हुई तो मेरी दवाइयाँ शुरू होती हैं, दवाइयाँ शुरू होती हैं तो मेरा जो कीटाणु है, आपको पता है फैलती कैसे है, ये पता है टीबी फैलती कैसे, तो पता है कि फैलती है, लेकिन कैसे? कीटाणु से, कैसे? उनमें से सांस से, धूप से, और देखिए आप लोग छींक मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, एक रोशनी आ रही होती है सूरज की, तो उसमें आपने देखा कुछ पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, और जब आप छींक मारते हो तो भी कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं। तो जो आपका टीबी का कीटाणु है आपके अंदर से उन पार्टिकल्स के माध्यम से बाहर निकलता है और सामने वाले व्यक्ति के अंदर जाता है। सामने वाला व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके सांस के माध्यम से वो उसके अंदर चला जाता है। लेकिन टीबी का कीटाणु अगर उस व्यक्ति के अंदर चला जाए तो ये जरूरी नहीं उसको टीबी होगा ही, ठीक है। होगा तब जब उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी, ठीक है। अब टीबी जो है फैलने का मैंने आपको बता दिया कि खांसी के माध्यम से, जब खांसता है वो तब फैलता है। तो अब मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई, तो आस्ते आस्ते मेरी खांसी बंद हो गई, लगभग 15 दिन के अंदर मेरी खांसी बंद होगी, प्लस वो कीटाणु भी दब गया। तो आपको वैसी खांसी नहीं आएगी। उस 15 दिन में या 20 दिन में मुझे मास्क लगा के रखना है, मुझे रुमाल अपने पास रखना है। अगर ये चीज़ भी मेरे पास नहीं है, मुझे खांसी आती है या छींक आती है, तो मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये हम करेंगे, हम कई बार थूकेंगे नहीं, ठीक है। तसला उसको नहीं देंगे रात वाला, वो भी गलत है। आपको डिब्बी देनी है जिसका ढक्कन लगा होगा, उसमें आप फिनाइल डालेंगे, डेटॉल डालेंगे, फिनाइल या डेटॉल डालेंगे, और उसमें ही व्यक्ति को कहेंगे कि इसी में आप थूकेंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। सुबह उठो और वो डब्बी खोल लो और फ्लश में टॉयलेट में डाल दो और उसको फ्लश कर दो, ठीक है। ये उचित तरीका है
ठीक है। व्यक्ति जिसको टीबी हो जाए उसको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कमरे में वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है कि हवा का आदान प्रदान हो उस कमरे में जहाँ वो व्यक्ति रह रहा है। साफ सुथरे कपड़े उसको दिए जाए, उसकी सफाई का ध्यान रखा जाए। और सबसे जरूरी चीज है कि उसको प्रोटीन युक्त डाइट दी जाए, ठीक है। प्रोटीन युक्त डाइट कौन सी होती है? कौन सी होती है प्रोटीन? पता है? अंडा, दूध, मांस, मछली, है ना, दूध, दही, ये सब दालें, अनाज, ये सब है ना। तो इससे हमारे को प्रोटीन मिलता है दालें में। तो प्रोटीन डाइट उस व्यक्ति को बहुत ही जरूरी होती है, तो हमने उस किस्म से ध्यान रखना है। फिर क्या है कि आपको पता है कि टीबी कितने किस्म की होती है? टाइप्स तो मैंने बता दिया क्या, पल्मोनरी स्टेजेस भी होती है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, है ना। पहली स्टेज है नॉर्मल टीबी, सेकंड स्टेज है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, थर्ड स्टेज है टीडीआर, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, फोर्थ स्टेज है एक्सडीआर तक एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। अगर वहां तक आप पहुंचते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगा। तो आज समाज में हमने क्या करना है कि टीबी को जितना जल्दी पकड़ेंगे शुरू में उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा हमारा बचाव है और उतना ही अच्छा हम किसी और को नहीं। समाज में लोग आज की डेट में बताते नहीं है, डर है ना कि यार किसी को बताना नहीं। हम आज भी देखते हैं इलाज चलता है तो बोलते हैं कि आशा वर्कर से मत दवाइयाँ देना या किसी और को मत देना, गाँव में सीधे व्यक्ति देना या हम ही आके ले लेंगे, ठीक है। तो वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? उनके दिमाग में डर है कि अगर समाज में किसी को पता लग गया तो लोग मेरे घर जाना छोड़ देंगे, मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मेरे साथ भेदभाव करेंगे। डर पैदा करता है। लड़कियों में डर होता है कि किसी को पता लग गया तो मेरी शादी नहीं हुई। नहीं है, हकीकत है, हमने देखा है कि पता लग गया तो मेरी शादी नहीं होगी। वो बताते ही नहीं है। और उसमें क्या होता है कि ना फिर आप मास्क लगाएंगे और खांसेंगे तो ना रुमाल लगाएंगे और जाने अनजाने में आप अपने समाज के 3-4 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस दे चुके होंगे। और जब तक ये पता लगेगा कि आपको टीबी कहाँ से आई, गवर्नमेंट ये देखेगी कि आपका कांटेक्ट कौन था, तब तक वहां से भी 3-4 जगह आप फैल चुके हो, ठीक है। तो हमें जितना जल्दी हो सकता है शुरू में ही टीबी को पकड़ना है। जैसे ये लक्षण दिखे कि ये लक्षण हो रहे हैं तो उसी टाइम टेस्ट करवा। लोगों के अंदर डर होता है कि ना मुझे तो टीबी हो नहीं सकती, है ना। और उस वजह से वो क्या करते हैं, उस चीज से बचने के लिए सिम्टम्स हैं लेकिन पता है कि यार हो सकता है, लेकिन मानते नहीं है कि ना टीबी नहीं हो सकती। और क्या करेंगे, या तो किसी बंगाली के पास से दवाइयाँ ले लेंगे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ले लेंगे या कोई फार्मासिस्ट बैठा है उससे ले लेंगे। और वो सबसे बड़ी चीज है कलर। क्यों? उससे आप टीबी को दबाते हैं और टीबी के कीटाणु को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे वो सेकेंड स्टेज में चला जाता है, थर्ड स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो वो आपके लिए उतना ही खतरनाक है। अब दवाइयाँ हमें बाहर से नहीं देनी है, आपको टेस्ट करवाना है बलगम का और एक ऐसा एक्सरे होता है। अगर आपको लगता है कि आप नहा नहीं जा सकते, इधर उधर दिक्कत आ रही है कुछ, तो आपकी गांव में आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर के पास डिब्बी होती है, उसको बोलो कि हमें अपने बलगम की जांच करवानी है, आप उसको बलगम के वो दो, डिब्बी देगी वो आप सुबह का पहला बलगम आपने देना है पेशेंट का, जो भी मतलब सिम्टोमेटिक है व्यक्ति, उसमें खाना पीना कुछ ना करे, चाय कुछ ना करे, उसमें डिब्बी में बलगम डाले और वो आशा वर्कर को दे दे। आशा वर्कर वो डिब्बी लेके जाएगी और सेम डे उसका टेस्ट हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो दवाइयाँ साथ लाएगी और आप क्या करेंगे, ठीक है। 6 महीने का कोर्स होता है। और अब जो है पहले इंजेक्शन लगते थे 90 दिन, 180 दिन, 180 दिन इंजेक्शन लगाना, 90 दिन बहुत होता है ना। तो वो इंजेक्शन जो है दवाइयों में कन्वर्ट हो गया, कोर्स भी अब कम हो गया है, ठीक है। 6-6 महीने का कोर्स है, नॉर्मल दवाइयाँ हैं, वो आप दवाइयाँ आपको दे देगी। टेस्ट फ्री है, एक्सरे फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, इलाज टोटली फ्री है। तो हमने कोशिश करनी है कि शुरू में ही उसको पकड़ लिया जाए ताकि वो ना तो समाज में किसी को फैले। और अगर किसी घर में किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो 5 साल से नीचे के बच्चे, वैसे तो पूरी फैमिली को ही टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार कीटाणु तो आ जाते हैं ना, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, वो एक्टिव नहीं हुआ होता, क्योंकि उस वक्त आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक होती है। जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति गिरी और कीटाणु एक्टिव होता है। तो टेस्ट सबको करा लेना चाहिए। और 5 साल तक के बच्चे तक की तो दवाइयाँ नहीं चलाई जाएगी, वो कंपल्सरी है, क्योंकि उनको क्या पता है कीटाणु बाद में एक्टिव होते हैं, तो वो चलाते हैं। तो ये एक गंभीर चीज़ है। तो हमने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको टीबी के प्रति एक साफ सुथरा माहौल देना, ठीक है।
अब तक किसी ने पूछना टीबी के बारे में कुछ नहीं, स्टेजेस आपको बता दी। अब आपसे एक सवाल हो रहा है कि मुख्य कारण क्या है टीबी फैलने का, बता सकता है कोई? मुख्य कारण, टीबी होने का मुख्य कारण क्या होता है, बताओ। हाँ जी, बहुत ज्यादा खांसने से मतलब टीबी हो सकती है। मैं कमजोर हो, मैं हूँ, अगर मुझे टीबी होगी तो उसका कारण क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको कुछ समाज के कुछ वर्ग बताए थे कि इन लोगों को टीबी होने के चांसेस ज्यादा। हाँ जी बताए थे कि तथ्य है भी जो बच्चे को दूध पिला रही है माँ, उसको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, अपने शरीर में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूध के थ्रू निकालती है और बच्चे को दे रही है, राइट। अपने शरीर से ताकत तो निकालती है वो, लेकिन वो खुद कुछ नहीं खा रही, कोई ना, और प्रोटीन वाला नहीं खा रही, ठीक है। अब जो व्यक्ति शराब सिगरेट पी रहा है, देखना आपने कि कई व्यक्ति आपने गाँव में ऐसा देखा होगा जिसको सर्दियाँ होगी, उसको आज तक कभी टीबी नहीं। हेलो, कई व्यक्ति ऐसे जिन्होंने थोड़ी देर कुछ किया और उनको एकदम टीबी हो गया, ठीक है। शिशु जी तो फिर क्या है कि आपने देखा होगा कि एक बस व्यक्ति 4 बजे पहुंचना, शराब पी रहा है लेकिन उसको कभी टीबी नहीं हुई। बस 4 बजे आया। एक ही साल की शराब पी उसको एकदम टीबी हो गई। क्यों? नींद का पता वो व्यक्ति दिन रात शराब पी रहा है, खाना खाई है। जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है दिन रात सुबह से शाम तक स्मोकिंग नहीं कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा, तो अपने शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, आहार नहीं दे रहा। तो भाई जी अभी जरा मीटिंग चल रही है, सुबह खा लिया तो खा लिया, नहीं खा लिया मीटिंग चल रही है अभी 4 बजे खा लिया तो चाय खा ली, पी ली और स्लाइस खा लिया, रात को भी खाया नहीं तो सो गए। तो वो भी क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा। जिस व्यक्ति को कैंसर हो रखा है, कैंसर के साथ जी रखा है, उसका भी इम्यून सिस्टम लो होता है, तो वो भी। तो मेन कारण क्या हुआ? इम्यून सिस्टम का रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, तो उसको हमने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे? अपने एक सरल सा शब्द उपयोग होता है वेगस में, कुपोषित, कुपोषण, ठीक है। ठीक है, तो पोषित मतलब पोषण का की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है ना, ठीक है। तो हमारे जो शरीर में कीटाणु है उनको तो जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। उनको प्रोटीन चाहिए। हमारे शरीर को, हमारे बॉडी हाइट होती है ना हमारी, अगर वेट है कि 70 किलो मेरा वजन है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, और एक अंडे में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है। अब मुझे कितना खाना है प्रोटीन के लिए? प्रोटीन हमें ऐसा नहीं कि अंडे ही खा लेने 10-15, है ना। दूध से भी प्रोटीन लेना है, दाल से भी प्रोटीन लेना है, मक्खन से भी प्रोटीन लेना है ना, पनीर से भी प्रोटीन लेना है, दाल, हर चीज़ से हमारे को थोड़ा थोड़ा हमारे को डेली चाहिए, ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ हमें रहना है। पोषण का मैंने आपको बता दिया। आप देखिए आज की डेट में क्या हुआ है, ये शरीर हमें किसने दिया? भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने दिया ना। तो जैसा सर बता रहे थे कि जब प्रकृति में भगवान ने कुछ जीव को तैयार किया है तो उसको कुछ खाने को भी दिया है। ये भी साधन उसके लिए प्रावधान किया है कि वो जब जमीन में गया है तो खाएगा क्या, रहेगा कैसे, हर चीज की एक अरेंजमेंट है कि। तो जब हमको भगवान ने पृथ्वी पे भेजा है तो हमारे लिए खाना भी भेजा। क्या खाना भेजा? दालें, अनाज, फ्रूट्स, सब्जियां, दूध, घी, मक्खन, दही, ये सब भेजा है ना। लेकिन आज की डेट में हम और हमारे बच्चे खा क्या रहे? चाउमीन, चिप्स, मोमो, चिप्स, फास्ट फूड, बर्गर, तो आर्टिफिशियल फूड। हम क्या खा रहे हैं? मैन मेड फूड। जबकि खाना क्या चाहिए? गॉड गिफ्टेड, जो भगवान ने हमें दिया था हमारे शरीर के लिए, है ना। आज हम परेशान है अपने शरीर से कि हमारा शरीर साथ नहीं देगा। वो क्यों देगा आपका साथ जब आप उसका साथ नहीं देगा, राइट। तो हमने अपने बच्चों को, सुबह भूखे जाते हैं ना हमारे बच्चे, कई बच्चे सुबह भूखे चले जाते हैं, हम स्कूल में अवेयरनेस करते हैं तो जब ये पूछते हैं कि कितने बच्चे भूखे हैं तो 10-15 हाथ दिखाई देते हैं। अब देखो सुबह वो भूखे गए हैं, दिन में मिड डे मील बन रही है, उसमें किसी को नमक ज़्यादा लगता है, किसी को मिर्च लगता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, वो नहीं खा पाते, है ना। और शाम तक 3-4 बजे घर पहुँचते हैं, तब तक वैसे ही भूख खत्म हो जाती है। वहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ है, हमारे सपने हैं सबके, बच्चों के भी सपने, मैंने डॉक्टर बनना, हमारे सपने भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, है ना, IAS बनाना, HS बनाना।
पर अगर उसकी बॉडी ही फिट नहीं रहेगी तो क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा? क्या वो मेंटली अगर स्ट्रेस में है ना, या फिजिकली ठीक नहीं है, तो क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा? या हम दिन रात कमा रहे हैं, कमाने के बाद अच्छा खाना नहीं खा पाए, दवाइयां खाने पे मजबूर हो रहे हैं, वहां पे पैसा लगाने को मजबूर हो गए, तो क्या वो लाइफ का सही पार्ट है? नहीं ना। तो हमें क्या करना है कि पैसा अलग जगह, शरीर, बॉडी एंड लाइफ एक ही बार मिलती है। नहीं एचएस बन सके, नहीं आईएएस बन सके, कोई बात नहीं, कुछ वो कर सके, तेल लगा जाके भी कमा लो। अर्जुन अत्री जी पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हम भूखे तो नहीं मर रहे, नहीं जी। अच्छा खा रहे पी रहे और अच्छे स्टेटस पे भी बैठे हैं, खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। ठीक है, तो हमारे लिए हमारी बॉडी सबसे पहले पोषण जो है हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। तो हमें अच्छी डाइट लेनी है, सकारात्मक सोच अपने घर में भी रखनी है, और ट्यूबरकुलोसिस के प्रति लोगों को भी जागरूक करना है, और वो भी तो कोई बात नहीं, ये भी समझाना है। आगे बात, अब सरकार ने टीबी फील्ड में कुछ सेवाएं रखी हैं, केंद्र सरकार की है। उसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, नॉर्मल टीबी, तो 500 रुपये उसके अकाउंट में हर महीने सरकार डालती है, उसके पौष्टिक आहार देती है। और किसी को एमडीआर हो जाए उससे ऊपर की, तो उसको 1000 रुपये उसके अकाउंट में दिया जाता है। फिर भी आपको लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर का मुखिया था, परंतु अब वो टीबी होगी और वो अब कमाई करने में समर्थ है, अपने परिवार को चलाने में समर्थ है, तो निक्षय मित्र करके एक योजना चलाई गई है सरकार की, जिसमें बड़े बड़े लोग जो अमीर हैं, जो ये कहते हैं कि हम लोग 4 पेशेंट को गोद लेंगे, हम 10 को लेंगे, हम 15 को लेंगे। और तिरुपति कंपनी है, उसमें निक्षय मित्र बनी है वो, और वो प्रोटीन पाउडर जो है वो पेशेंट को दान करती है। ठीक है, अच्छा, 37 डब्बे अभी काले हमारे गांव में पेशेंट्स 3750 रुपए का वो डब्बा है, और बड़ा, तो 1 kg या हाफ kg की 1 kg का 1 kg का पैकेट है, प्रोटीन पाउडर है। तो वो पाउडर जो है वो तिरुपति कंपनी दान करती है। तो वो निक्षय मित्र हैं, तो निक्षय मित्र क्या करते हैं कि गोद ले लेते हैं, कि मुझे, उनको ये नहीं बताया जाता कि कौन पेशेंट आपका जिसको आपने गोद लिया, वो सिर्फ ये सीधा बोलेंगे कि हमने तो सिर्फ 50 बंदों को देना है। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि वो 50 कौन होंगे। तो उन्होंने क्या करना है, फूड बास्केट देती है उसको। फूड बास्केट में होता है आटा, चावल, दाल, प्रोटीन पाउडर, है ना, गुड़ और सब चीजें जो उसको महीने भर के खाने के लिए पर्याप्त होती है, जिससे उसको असमर्थ परिवार के मुखिया, हाँ जी, जो जिसको लगता है परिवार में भी अगर कोई मुखिया नहीं है, और मुखिया परिवार में किसी को हो गया, आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है, जिसे लगता है कि जो मरीज है जो टीबी के साथ जी रहा है, उसको खाने में दिक्कत आ रही है, उसको खाना नहीं मिल पा रहा ये है, आंकलन कैसे होगा कि आर्थिक स्थिति कम है, कौन वो मेडिकल डिपार्टमेंट ही करता है सर। आशा वर्कर बोल सकती है, ठीक है। आशा वर्कर अपने डीटीओ को बोल सकती है कि सर आप ही की बात को रोक के छोटा सा ब्रीफ में इसको समझे। जिसको भी 2 सप्ताह से अधिक खांसी रहे हैं, वो अपनी सुबह की पहली बलगम की जांच आशा वर्कर के माध्यम से पहुंचाए। दूसरी, पहले तो प्राथमिक हॉस्पिटल यहाँ हमारे पास प्राणा में है, तो यहाँ केंद्र में शायद स्टाफ कम होगा, पर प्राणा में टेस्टिंग है, जो है इसकी उसमें टेस्टिंग आप करवाने के बाद फिर आप ट्रीटमेंट पूरा लें, आहार का, पोषक तत्वों का पूरा इसमें ध्यान रखें। और तीसरा सबसे मेन, प्रोटीन्स के जो पूरक तत्व है, अंडा जो खाते हैं, वो अंडा नहीं तो दालें हैं हमारी, और दूध से बने सभी दही, पनीर, दूध के सारे बाय प्रोडक्ट्स, घी, खोया, जो भी दालों में, मूंग दाल में बहुत ज्यादा सभी होता है। दालों में मूंग और मलका को छोड़कर सभी दालों में फुल प्रोटीन होता है। ठीक है, दालें आप सब ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और है, कई लोग क्या करते हैं कि बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ठीक है, आज ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, 2 महीने बाद वो हस्ट पुस्ट हो गया, किसी भी ठीक हो गई, बुखार भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसको लगता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ क्यों खानी है, दवाइयाँ से थोड़ा तकलीफ होती है तो मैं क्यों खाऊँ दवाइयाँ, मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो वो क्या करते हैं कि बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं, और वो सबसे घातक चीज है। दवाइयाँ छोड़ने से क्या होता है, अधूरी दवाइयाँ छोड़ने से उसको दोबारा से टीबी होगी 100%, और वो होगी फिर सेकंड स्टेज। इससे अगली स्टेज की वो क्यों होगी, मैं आपको कैसे, अब वो मेडिसिन काम नहीं करेगी, उससे अगली वो मेडिसिन रेजिस्टेंट होगी, अब उससे अगली स्टेज की उससे 1.5 गुना तेज दवाइयाँ उपयोग की जाती है। आप जब नॉर्मल भाषा में आपको समझा देता हूँ, कोई व्यक्ति शराब पीता है, आज वो उसने 1 पैक से शुरू किया, कल वो 2 पे आ गया, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद वो 2 पे आ गया, फिर उसने खा दिया, पी लिया, अब वो बोतल पीने लग गया। ठीक है, अब वो बोतल पीने लग गया है, तो अब अगर आप उसको 1 पौवा भी लाएंगे ना, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको क्यों, कि उसको लत कब किस चीज की पड़ चुकी है, बोतल की, तो वो पौवा कोई असर नहीं करेगा।
तो सेम चीज है दवाइयों की भी, कि जैसे आपने दवाइयां पहले 7 8 6 7 3 जो भी दवाइयां थी, तो आपका जो कीटाणु था वो फिर उन दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसको उसकी लत पड़ चुकी होगी, आप उसको देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा ना करें। दवाइयां अगर आपकी 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने का ही कोर्स करना है, और टाइमिंग बहुत जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं करना कि आज तो खाली 9 बजे, कल खाली 12 बजे, परसों खाली 4 बजे। अगर 24 घंटे का गैप कंपल्सरी। अगर आप 10 बजे खा रहे हो तो कल भी 10 बजे, परसों भी 10 बजे, 24 बजे। ओके, चलिए। तो अब हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। उस दिन एक नारा हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो हमारे साल का नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो वो नारा हम यहाँ पे 3 बार लगाएंगे, ठीक है। जब बोलेंगे हम टीबी हारेगा तो मैसेज करेंगे, जब कहेंगे टीबी देश जीतेगा तो मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा। करें स्टार्ट, चलो ऐसे टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगा। हमारे प्राण में एक घर है, बलवीर चचा जी का, सराड़ी में। उनके